नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी ब्लेड यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 और केमिस्ट्री और चैप्टर रहेगा थ्योरी धातु एवं अधातु, मेटल एवं नॉन मेटल, और इससे आने वाले महत्वपूर्ण टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और जो कि आपके एग्जाम में यहीं से रहेंगे और आपको बहुत हेल्प करेंगे। हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले गए, वहां से जाकर के करते हैं आज का हम वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो अधातु भी है और विद्युत का सुचालक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है श्वेत फास्फोरस, अधातु है। नेक्स्ट प्रश्न, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कांसा, बी। नेक्स्ट प्रश्न, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह, राइट ऑप्शन ए, सोनरस होती है, पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। नेक्स्ट प्रश्न, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम सोल्डर कहते हैं, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को काटा जा सकता है, तो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन उपधातु है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, एस बी। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा एनोड, ए। नेक्स्ट प्रश्न, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड होता है एल्युमिनियम का, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न, शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार है, यह धातु के किस गुण को प्रदर्शित करता है? तो चमकदार है तो धात्विक चमक, 12 का राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? कोई मिश्र धातु हो उसमें एगो पारा Hg होगा तो उसे अमलगम कहते हैं, तो राइट ऑप्शन सी, अमलगम। नेक्स्ट प्रश्न, लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकता है? तो लोहा Fe से जो वीक होगा उसी को कर सकता है, तो मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन डी, कॉपर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सोडियम का एक अयस्क चिली साल्ट पीटर कहाँ पाया जाता है? तो 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न, शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या होते हैं? तो सिल्वर और कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, तो 17 का राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, लेड उष्मा का है, तो पारा उष्मा का क्या होता है? तो अचालक होता है, तो 18 का राइट ऑप्शन ए, अचालक। नेक्स्ट प्रश्न, एक्वा रेजिया किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण है? तो ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा विलयन होता है, तो राइट ऑप्शन ए। ये भभकता हुआ द्रव होता है और इसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम को गलाने की क्षमता होती है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? अधातु भी हो और कमरे के तापमान पर द्रव की अवस्था में भी पाया जाता है, तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रश्न, धातुएं उष्मा तथा विद्युत के होती है, तो धातुएं उष्मा विद्युत के क्या होती है? चालक होती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 का बी। नेक्स्ट प्रश्न, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है? तो 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बाईं ओर।
नेक्स्ट प्रश्न, अधातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है? तो 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दाईं ओर। नेक्स्ट प्रश्न, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है? तो त्याक्त इलेक्ट्रॉन को हम संयोजकता कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, इन गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आघातवर्ध्यता। नेक्स्ट प्रश्न, कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु की क्या बनाते हैं? तो मेटल के साथ H हाइड्रोजन मिलेंगे तो क्या बनता है? तो 26 का राइट ऑप्शन ए होगा जाएगा हाइड्राइड। नेक्स्ट प्रश्न, धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? तो धातु H2O से मिलती है मेटल, तो कौन सी गैस बनती है? तो 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, हाइड्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ आयन से आयनिक यौगिक बनते हैं, इसका राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन अधातु है? हाइड्रोजन, जिंक, मैग्नीशियम, लोहा। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ही हो जाएगा, हाइड्रोजन अधातु होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मिश्र धातु कासा होते हैं? विद्युत के कुचालक, विद्युत के सुचालक, अतिचालक, अर्धचालक। तो 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, विद्युत के कुचालक। नेक्स्ट प्रश्न, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, तो 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, धातुओं के ऑक्साइडों को क्या कहा जाता है? तो धातु के ऑक्साइड को हम भस्म कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 32 का बी। नेक्स्ट प्रश्न, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड जल में घुलते हैं तो अम्ल बनाते हैं, इसका राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है? तो सबसे अधिक हो जाएगा राइट ऑप्शन 34 का बी, सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लेड। तो 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कॉपर का ही तार अधिकतर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ होता है? तो 36 का राइट ऑप्शन सी, मैग्नीशियम को जलाइएगा तो श्वेत अवक्षेप बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी धातु जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो सोना, चांदी, प्लेटिनम नहीं करती है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सोना। नेक्स्ट प्रश्न, सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करती है, तो 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठंडे जल के साथ। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? तो कैल्शियम, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कैल्शियम हाइड्रोजन के बुलबुले के साथ भी मिलता है तो ऊपर तैरने लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाता है? धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, और क्षारीय अम्ल से रिएक्शन करेगा तो लवण और जल बनता है, तो ये क्या होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 40 का ए, धातु के क्लोराइड और जल बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है? अधातु है लेकिन चमकीली है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या है? सुचालक है, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, कैल्शियम व मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसकी सतह पर एक गैस चिपक जाता है, वह गैस कौन सी हो सकती है? तो हाइड्रोजन गैस होती है, तो 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न,
इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? एक ऐसे धातु का नाम बताइए जिसको हम द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मरकरी जो होती है द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? शोधन के लिए इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं और इसमें प्लस माइनस करंट देते हैं, तो इसी के द्वारा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्युत अपघटन द्वारा। 46 का राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो सक्रियता श्रेणी में जो लो होती है, जिसकी क्रियाशीलता कम होती है, उसको हम केवल हीट यानी गर्म करते हैं तो धातु अवकृत हो जाती है। तो 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके। नेक्स्ट प्रश्न, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो 48 का राइट ऑप्शन होता है बी, धातु के ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर। नेक्स्ट प्रश्न, लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत जम जाती है? तो लंबे समय तक लोहे की कांटी छोड़िएगा तो उस पे भूरे रंग की परत जम जाती है। तो 49 का डी। नेक्स्ट प्रश्न, अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो क्या होगा? तो लोहा प्रबल और कठोर हो जाता है। तो 50 का राइट ऑप्शन बी, प्रबल तथा कठोर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पीतल क्या है? तो पीतल धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो पीतल एक मिश्र धातु होता है। तो 51 का राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, सल्फर के अयस्क के नाम क्या हो सकते हैं? तो 52 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट प्रश्न, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 2%। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कॉपर के अयस्क कौन हो सकते हैं? तो कॉपर के अयस्क होते हैं क्यूप्राइट। तो 54 का राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं कथनांक होते हैं। तो आयनिक यौगिक के प्रबल होते हैं। तो 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उच्च होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो क्या होता है? मुलायम होता है। तो 56 का राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। तो राइट ऑप्शन 57 का ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को काटा जा सकता है। तो 58 का राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है किन चीजों की परत चढ़ी होती है? तो 59 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो 61 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पारा का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो जो धातु अधातु के बने होते हैं तो इसमें कौन है? राइट ऑप्शन सी, Ca और Cl2। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सबसे कम गलनांक किसका है? एल्युमिनियम का है, सोडियम का है, कॉपर का है, लोहा का है। बी, ए ने सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न, अमलगम क्या होता है? तो अमलगम होता है पारा में कोई धातु का मिश्रण। तो 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा पारा में घुली हुई धातु। नेक्स्ट प्रश्न, जास्ता का अयस्क है? तो 65 का राइट ऑप्शन बी, जिंक ब्लेंड। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त होता है? तो 66 का राइट ऑप्शन सी, बालू के साथ। नेक्स्ट प्रश्न, सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है? तो 67 का राइट ऑप्शन सी, गन पाउडर के रूप में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, आयरन ऑक्साइड 3 Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया से गलित लोहा प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? बस
इस अभिक्रिया को समझिएगा कि जो लोहा होता है उसी को एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराया, इसको हम थर्मिट विधि कहते हैं। इसी के उपयोग द्वारा मशीन के पार्ट पुर्जों में छिद्रों यानी सील को भरा जाता है और रेलवे लाइन की पटरियों में पड़े दरार को भरा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो 69 का ऑप्शन हो जाएगा बी, कॉपर का ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, सल्फर के दहन से बने उत्पाद के विलयन की जांच लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है कि यह, तो सल्फर एक अधातु है और दहन को करिएगा तो SO2 बनेगा ऑक्सीजन से जल के, और अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। तो लिटमस पेपर से जांच कीजिएगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 70 का तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अम्लीय। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचायक है? MnO2 एल्युमिनियम, तो MnO2 से एल्युमिनियम रिएक्शन करता है ना, तो Mn को अलग कर दिया और Al2O3 बनाया, तो ऑक्सीजन को कौन हटा रहा है? एल्युमिनियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, Al अपचायक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे होगा क्लोरीन, तो क्लोरीन को नोबेल गैस अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, तो K में हो गए 2, L में 8, 8 2 10 और M में 7, 8 2 10 और 17, तो एक और चाहिए, ऐड कीजिएगा तो अष्टक पूरा होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर अपना अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? तो जो दो इलेक्ट्रॉन खोएगा जो अपने बाहरी घर में इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा मैग्नीशियम। तो देखिएगा मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, तो K में कितना 2, L में 8, 8 2 10 और M में 2, तो 2 के लिए एक घर नहीं बनेगा, तो इसको लॉस करना पड़ेगा, तो इसीलिए राइट ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कार्बोनेट अयस्क का हमेशा याद रखिएगा निस्तापन होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 74 का बी, निस्तापन। नेक्स्ट प्रश्न, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो सल्फाइड अयस्क को हीट कीजिएगा तो इसका हमेशा क्या होता है? भर्जन होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 75 का ए, ये भर्जन है, भर्जन। नेक्स्ट प्रश्न, सोडियम क्लोराइड क्या है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, तो Na प्लस में होता है और Cl माइनस में होता है, तो 76 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यह विपरीत आयनों का समुच्चय है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो उपधातु कौन है? जिंक है, कैल्शियम है, जर्मेनियम है, कार्बन है, तो इसका राइट ऑप्शन सी, जर्मेनियम। नेक्स्ट प्रश्न, HNO3 किस प्रकार का अम्ल है? तो ये प्रबल अम्ल होता है, प्रबल आक्सीकारक होता है, तो 78 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रबल आक्सीकारक। नेक्स्ट प्रश्न, MgCl2 यौगिक का गलनांक क्या है? तो MgCl2 आयनिक यौगिक है और इसका गलनांक भी उच्च होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 981 केल्विन है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत संयोजक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है क्योंकि? तो विद्युत संयोजी यौगिक आयनिक यौगिक जल में घुलिएगा तो प्लस माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उनके आयनों के बीच ताप के स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है और आयन में बदल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? क्रोमियम का एनोडीकरण, पेंट या सदलेपन द्वारा? तो 81 का तो सभी राइट ऑप्शन है, तो इसका सभी राइट ऑप्शन हो जाएगा सही, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न, लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति में लग सकता है? तो H2O चाहिए और O2 चाहिए, वायु और जल की उपस्थिति, तो ये है 82 का राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, लोहा अभिक्रिया करता है तो भाप के साथ करता है, तो 84 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, भाप के साथ। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है?
तो युगल विस्थापन अभिक्रिया वही करेगा जिसमें एक स्ट्रॉन्ग धातु हो और एक वीक धातु के लवण विलयन हो। तो इसमें आप देखिए NaCl एवं कॉपर, तो कॉपर कभी भी NaCl से Na को नहीं हटाएगा। MgCl2 एल्युमिनियम, तो इसमें एल्युमिनियम है, Mg को कभी नहीं हटाएगा। FeSO4 सिल्वर, सिल्वर Fe को नहीं हटा सकता है। AgNO3 कॉपर धातु, कॉपर Ag को हटा सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 85 का डी। नेक्स्ट प्रश्न NaCl का कथोनांक कितना होता है? NaCl साधारण नमक है, तो इसका कथोनांक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1686 केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह कहलाते हैं। तो मैग्नीशियम होता है Mg धातु और रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, तो MgO2, तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय, तो 87 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये क्षारीय। नेक्स्ट प्रश्न एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 88 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एनोडीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? तो हीरा और ग्रेफाइट में ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, 89 का सी। नेक्स्ट प्रश्न ठोस अवस्था में विद्युत सहसंयोजक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, तो 90 का राइट ऑप्शन सी, नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न विद्युत संयोजक यौगिक कार्बन सल्फाइड में होते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, घुलनशील नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन द्वारा, तो इसका राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे उसके सतह में भूरे रंग का चमक समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा रंग क्या है? तो यह हरा कॉपर कार्बोनेट, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट प्रश्न जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है, कार्बन क्या है? तो जिंक ऑक्साइड ZnO है, कार्बन से रिएक्शन कीजिएगा तो Zn मिलेगा और CO मिलेगा, तो Zn अलग हुआ, तो ये एक क्या है? अपचायक है, तो 94 का राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न उच्च अभिक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति किस विधि द्वारा होती है? तो गलित धातु का विद्युत अपघटन द्वारा, तो राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन है? तो जो रिएक्शन नहीं करती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, Ag। नेक्स्ट प्रश्न मैग्नीज डाइऑक्साइड को के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, MnO4। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो Na2 और N2 बनता है, तो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और इसको जल में घोल दिए, Aq बन गया, वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो 100 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हीरा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है सल्फाइड, तो सल्फाइड अयस्क को समृद्ध करने के लिए इसे किया जाता है, तो फेन प्लॉन विधि, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, फेन प्लॉन प्रक्रम। नेक्स्ट प्रश्न जिंक पर तनु H2SO4, तो Zn एक धातु है, H2SO4 एक क्या है? अम्ल है, की अभिक्रिया से कौन सी? तो धातु अम्ल मिलकर हाइड्रोजन गैस बनता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 102 का बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न Zn और एल्युमिनियम में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट हीरा का गलनांक तथा कथनांक होते हैं, तो काफी अधिक होते हैं, तो राइट ऑप्शन सी, उच्च। नेक्स्ट प्रश्न अम्लीय CuSO4 के
विलयन का विद्युत अपघटन कराने शुद्ध तांबा जमा होता है? तो 105 का राइट ऑप्शन ए कैथोड पे। नेक्स्ट प्रश्न, अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन के विद्युत विच्छेदन कराने पर कॉपर सल्फेट विलयन है, तो कॉपर सल्फेट विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित होती है, जिसे कहा जाता है? तो तली में जम जाती है, इसे एनोड पंख या एनोड मड भी कहते हैं, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है? तो शुष्कन कर्मक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर किस तत्व से अभिक्रिया करती है जिससे उसकी सतह काली हो जाती है? तो सिल्वर पर AgS बनता है, सिल्वर का सल्फाइड, तो सल्फर से, राइट ऑप्शन 109 का सी। नेक्स्ट प्रश्न, कॉपर को वायु में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर उसकी सतह से भूरे रंग की परत धीरे धीरे समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, यह किस कारण होता है? तो 110 का राइट ऑप्शन ए सांद्र CO2 के साथ अभिक्रिया के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, सीने बार को गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है, पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होगी? तो सीने बार होता है HgS, तो HgS से Hg निकलेगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी Hg। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए होता है? तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें जल घोरते हैं H2O, तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो जिसमें जल मिल गया है, तो CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयन के द्वारा जो बने होते हैं जिसमें एक धातु और एक धातु हो, तो ये पोटेशियम और क्लोरीन मिले हैं, तो इसका राइट ऑप्शन सी KCl। नेक्स्ट प्रश्न, लोहे की परमाणु संख्या है? तो 26 होता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिंक से अभिक्रिया करता है Zn से, तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो Na2ZnO2 प्लस H2 बनता है, इसका राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, लोहा को जिंक से ढकने यानी पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, तो इसका 118 का राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो देखिएगा कॉपर Hg Ag Au, तो इसमें कॉपर अधिक है, तो इसका 119 का राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एनोड पे। नेक्स्ट प्रश्न, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातु को कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन बी सामरिक धातु। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, तो मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके प्लस आयन बनाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 122 का सी धातु। नेक्स्ट प्रश्न, सोना का धात्विक चमक कैसा होता है? तो ये पीले कलर का होता है, तो इसका राइट ऑप्शन सी पीतवर्ण। नेक्स्ट प्रश्न, चांदी के बर्तन या गहनों को वायु में खुला छोड़ने पर उसकी सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, जो है तो AgS है सिल्वर सल्फाइड, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, धातु में यह गुण धर्म क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है तन्यता, यानी कि धातु को तान करके लंबा करना। नेक्स्ट प्रश्न, लेड तथा मरकरी उष्मा के, तो लेड और मरकरी उष्मा के अचालक होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, पारा विद्युत धारा प्रवाह में उत्पन्न करते हैं, तो ये प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, तो इसका 127 का राइट ऑप्शन ए उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट प्रश्न, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की प्रकृति है, तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, अम्लीय भी है क्षारीय है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में Zn डालने पर जिंक सल्फेट का कैसा लवण बनता है?
तो जो CuSO4 के बिलियन में Zn डालिएगा ना तो इसको कलरलेस कर देता है, जो कलर था उसको खत्म करता है, तो वर्णहीन हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी। यहाँ तक आने के लिए और पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने दोस्त, यार और जितने भी छोटे और बड़े भाई हैं उनको इसको शेयर करें जिनको ये ज़रूरत हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।